हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आपका भाई हनी बचौरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका वंदे मातरम एकेडमी की परसेंटेज क्लास में। तो दोस्तों, ये परसेंटेज की हमारी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लेंगे। अगर कोई भी चीज़ रह रही हो तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, ताकि हम उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए लाएं। तो आज का जो क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा दोस्तों, वो क्वेश्चन है आपके सामने कि देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, चुनाव के क्वेश्चन ही एक ऐसे क्वेश्चन है जिन पे बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं स्टूडेंटों पे। तो आज उस गलती को सुधारते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा क्वेश्चन। मैंने बोला जब भी चुनाव हो आप 100% मानेंगे। कितना मानेंगे? 100%। तो देखिए मेरे भाई, मैं मानता हूं कि उस मतदाता सूची में वोटिंग लिस्ट जो थी वो 100% मतों की थी। इसमें से हमारे 10% जो मत हैं, इन्होंने वोट डाले ही नहीं। अगर ये आए ही नहीं तो माइनस के 10% बचे। कितने? 100 का 10% निकालेंगे तो 10 होता है, 90% बचे मेरे भाई। ठीक है, लगभग 100 वोट मान रहा हूँ, 100 मान के चल रहा हूँ, और 10% नहीं आए तो बचे कितने? 90 वोट बचे। इसके बाद क्या है? 10% वोट अवैध घोषित हो गए। इसके बाद भी 10% अवैध घोषित होते हैं मेरे भाई। तो यानी 90 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 9 होता है, और 100 का 10% 10, 90 का 10% 9। अगर 90 में से 9 गया तो बचा कितना? 81। यानी कि अब वोट पड़े कितने हैं? 81 के। अब जो भी चुनाव हो रहा है इसमें से हो रहा है 81 में से। लेकिन वहां पे एक ट्विस्ट डाला उसने क्वेश्चन में कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60%, कुल मतों का मेरे भाई, मैंने हमेशा बताया ये कुल मत है, ये कुल मत है, ठीक है ना। और ये टोटल वैध मत आ गए हमारे, ठीक है। तो इस कुल मतों का 60% मिला, यानी 100 का 60 होता है मेरे भाई 60। अगर एक चीज बताइए, 81 वोट पड़े हैं जिसमें से 60 वोट ये ले गया तो इधर 21 नहीं बचे क्या? बचे या नहीं बचे? 21 वोट बचे ना। तो मेरे भाई इसको 60 मिले, इसको 21 मिले। मैं कहूं ये कितने वोटों से जीता, या कितने वोटों से जीता है? ये 39 वोटों से। वो कह रहा 39 से नहीं, 39 की वैल्यू दे रखी है भाई, 3900। देखिए 39 की वैल्यू कितनी है? 3900। तो हम कहेंगे एक की वैल्यू कितनी आई? एक की वैल्यू आई 100। मेरे भाई एक की वैल्यू 100 आई, मतों की कुल सूची पूछी है तो कुल सूची 100 थी। 100 में यदि मैं 100 का ही गुणा करूंगा तो आएगा मेरा 10,000। यानी मतदाता सूची में 10,000 वोट थे। अगर हमसे पूछा था कि न डाले नहीं गए, इसकी वैल्यू पूछता तो इसमें 100 का गुणा करते, वैध मत पूछता तो इसमें गुणा करते। इसका आंसर मेरे भाई 10,000। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में ए उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला। यदि कुल मतों में से 20% अवैध घोषित किए गए और कुल मतों की संख्या 64,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। आपको हमेशा वही करना है कि पहले 100 मान के चलना है। देखिए मैं भी वही करने वाला हूं। देखिए मैं मानता हूं कि पहले जो मत थे वो 100 थे, ठीक है। 100 में से ये 70% मिला, इसको बाद में देखिएगा। वो कह रहा है कुल मतों में से कितना? 20% अवैध घोषित हुआ, और 100 में से 20% अवैध गया। अगर ये अवैध था तो वैध कितने बचे? 100 का 20 होता है 20, तो वैध कितने बचे? 80। 80 कैसे हैं? ये वैध मत है। अब उसने बोला है कि उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला, यानी एक उम्मीदवार ए है, इसको इस 80 का 70% मिला। बताइए सर निकालेंगे कैसे? परसेंट बताते आया हूं। 80 का 70% की 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 7 56, यानी कि इसको कितना मिला? 56। यदि 80 में से 56 ये ले गया तो घटाना, 10 में से 6 गया था 4, 7 में से 5 गया तो 2, यानी इसको कितना मिला? 24 मिला। इसको कितना मिला? 24 मिला। मेरे भाई अब अगर हम इसका अंतर देखेंगे तो देखना, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि 32 वोटों से जीता है, या 32% वोटों से जीता है। अब आपका काम क्या है? इसकी वैल्यू तो, इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं की। मैं आपको बताता हूं, ये है कुल मत, ये है वैध मत, ये है जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में वैध मत, ये हारने वाले के पक्ष में वैध मत, और ये है जीते हुए वैध मत। अब बात आती है उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है तो उम्मीदवार के पक्ष में, उम्मीदवार कौन से की बात चल रही है? जो जीता है। तो उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या, भाई जीता तो ये है और वैध मत जीतने के ये है, यानी 56 की वैल्यू वो चाहता है। मेरे भाई हमने 100 माना है कुल मत, लेकिन उसने हमें दे रखा है कुल मत कितने हैं? 64,000। तो मैं कह सकता हूं जो 100 की वैल्यू है वो कितनी है? 64,000।
अगर एक की वैल्यू मैं निकालूंगा तो एक की वैल्यू कितनी आई 640, मुझे चाहिए कितने की वैल्यू 56 की, तो 656 की वैल्यू चाहिए, तो 640 गुणा 56 आप करेंगे, जीरो को हमेशा भूल जाया कीजिए, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चिंग 36 और 2 38, 5 चौक 20 2, 5 चिंग 30 और 2 32, 4 8 3 और 2 5 3, और जो जीरो भूल गए तो उसे लगा दीजिए, 38 840 38 सॉरी 35 840 35 840। ये कौन से मत हैं? ये वो वैध मत हैं जो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में आए थे। मेरे भाई याद रखना, आपके सामने ये गुणा भाग किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको डायरेक्ट भी लिख देता तब भी सही था, लेकिन आप ये घबराइए मत कि मैं ऐसे गुणा करूं या वैसे गुणा करूं। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी कॉपी देखने कोई नहीं आ रहा है, आपको आंसर लाना है तो आप बाकायदा से चेक करें। आप कितनी भी शॉर्ट ट्रिक लगा लें, उसके बाद भी आपने देखा होगा पेपर में एग्जाम में आप चेक करते हैं और इसी तरीके से और चेक करते हैं, हाँ हमने सही किया है, तो पहले से इसी तरीके से कीजिए ना। तो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में 35 840 वैध मत आए, यही हमारा आंसर है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने ये रहा, एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध घोषित किए गए, बी ने 40% वैध वोट हासिल किए और 1600 वोटों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, यानी टोटल वोट कितने थे ये ज्ञात करें। जैसा हम करते आए थे वैसे ही करेंगे। देखिए एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध, मैं कह रहा हूं वोट मानिए आप टोटल 100 वोट माने, इसमें से अवैध कितने हो गए मेरे भाई 20%। अगर 20% अवैध हुए तो बचे कितने 80 वोट बचे, 80 यूनिट मान सकते हैं आप, इसको एक्स मान के चल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको समझना है क्वेश्चन करना है। 80 बचे। अब कह रहा है कि बी ने 40% वैध वोट हासिल किए। भाई जब अवैध निकल गए तो ये वैध ही तो बचे हैं, ये वैध वोट ही तो बचे हैं। अब इसका 40% ये ले गया, 80 का 40% ये ले गया, तो 80 का 60% ये ले जाएगा, बात ठीक है। 80 का 40% होता भाई 32, यानी 32 ये ले गया, और तो बच्चा कुछ आप घटाएंगे, ये 80 का 60% निकालेंगे तो आएगा 48। मेरे भाई एक ने 32 हासिल किए, एक ने 48, 32 हासिल करने वाला बी है और ये ए है, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है, और 1600 वोटों से हार गया, यानी कि हम देखेंगे 48 और 32 ये कितने वोटों से हारा, तो हम कहेंगे सर ये 16 वोटों से हारा। बोला 16 नहीं 1600, तो एक की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई, एक की वैल्यू आई 100। जब एक की वैल्यू हमारे पास 100 आई है और हमसे पूछा क्या है उसने कि मतों की संख्या ज्ञात करें, कुल मत ज्ञात करने हैं, तो कुल मत थे कितने 100 थे मेरे भाई, तो 100 गुणा 100 बराबर 10,000। मेरे भाई कुछ भाई ये सोच रहे होंगे कि सर 100 मान के करा रहे हैं, तो भाई एक चीज बताइए, एक मेथड और होता है जिसे कहते हैं सीरीज मेथड, अगर आप उससे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए मैं यही छोटे से सीरीज मेथड को कर दे रहा हूं। मान के चलिए हम करते हैं जो भी करते हैं कुल मतों से, मैं माना कुल मत x, ठीक है। अब इसमें से 20% वोट अवैध घोषित हुए, जो अपने पास वोट रहे हैं या जो रह गए हैं या जो आ रहे हैं सिर्फ वो लेने हैं। अगर टोटल 100 थे, 100 में से 20% अवैध गए तो बचे कितने होंगे, 80 बचे होंगे ना, 80 बटे 100, 100 में से 80 बचे। आगे पढ़ते हैं, बी ने 40% वैध वोट हासिल किए। अब एक बात बताइए, जब बी ने 40% हासिल किए हैं तो ए ने 60% नहीं किए होंगे। दोबारा सुने, बी ने 40% हासिल किए हैं तो ए ने 60 किए होंगे। अगर दोनों को अंतर निकालूं तो वो हारा कितने से, 20% से। तो यहां पे मैं वही करने वाला हूं, वो हारा कितने से, 20% से। बात आई सर आपने 20 माना क्यों, क्योंकि मेरे भाई उसके हारने की वैल्यू दे रखी है मुझे, यहाँ पे 1600 वोटों से हार गया, तो मैं ये यहाँ पे वो लिखूंगा कि वो वैल्यू कितने की है, तो 20% वोटों से हारा, ये वैल्यू कितने के बराबर है, 1600 की। कोई दिक्कत है यहां तक? अब आप इसको काट लेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, तो x बराबर 2 बार 100 उधर जाएगा तो 10,000। ये डायरेक्ट वैल्यू आपकी ये सीरीज मेथड से निकली है। आपकी समझ में ये आए आप इससे करें, आपकी समझ में ये आए आप इससे कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो आपके सामने ये रहा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% मत नहीं डाले गए, 10% मत अमान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया और 17,271 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को रोक के एक बार खुद सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता पड़े कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि दो उम्मीदवारों के बीच, मैं इसको दोनों तरीके से करूंगा आपके सामने। पहले 100 मान के, मैं मानता हूं कि मत कितने रहे होंगे 100,
उसमें से 5% मत नहीं डाले गए, इसमें से 5% नहीं डाले गए, यानी 5 नहीं डाले, बच्चे कितने 95। इसके बाद कह रहा है 10% मतदाता मत जो है वो अमान्य रहे होंगे, यानी 95 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 9.5 आएगा। आप निकाल के देखना, जो तरीका मैं बता चुका हूं। अगर 95 से 9.5 निकालेंगे तो आपका बचेगा 85.5, 85.85.5, इतने मत चले। अब उसने कहा है कि जीतने वाले जो उम्मीदवार है उसके हिस्से में वैध मतों का 60% आया। यही तो है मेरे भाई वैध मत, ये वैध मती तो है। अब इसका 60% एक ले गया तो दूसरा 40% ले गया होगा। मेरे भाई मैं यहाँ एक चीज कर रहा हूं, मैं इस पूरे को अभी x मान रहा हूं, ठीक है 85.5 ही, मैं इसको x मान रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि x का 60% और x का 40%, एक व्यक्ति को मिला, इसको दूसरे को मिला। अब मैं कहूं ये जीते कितने से, तो देखिए 60 और 40 के अंतर 20, मैं यहाँ ये तो कह सकता हूं ये x के 20% वोट से जीते। मेरे भाई बात ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि x का मतलब गुणा जो 20% है वो किसके बराबर है 17,271। इसकी वैल्यू ये तो रही, 20% किसके बराबर है 17,271। मेरे भाई परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100 लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। क्लियर बात है, x का मतों से जीत गया तो कुल मतों के 60% मत प्राप्त किए और मैं 17,271 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या तो x के 20% से जीता। अब मेरे भाई क्या x की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, ये मैंने माना था x, तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ मेरे भाई x ये करूंगा 85.5 के 20% की वैल्यू 17,271 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यदि पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो और बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत मेरे भाई। अब ये देखिए 20 पंजे 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ मैं काटता हूँ, यहाँ इसको ये कितने से कटेगा, मैं इसको काटता हूँ 9 से, ठीक है। अगर मैं काटता हूँ यहाँ पे तो 9 निम 81, कितना बचा 4 बचा, 4 यहाँ जुड़ेगा 45, 9 पंजे 45, यहाँ देखिए 9 एकम 9 बचा कितना 8, 8 अगर 2 के आगे लेगा 82, 9 निम 81 बचा कितना 1 17, 9 एकम 9 और 9 निम 81 सॉरी, आप एक बार करके देखना। अब इसको मैं 19 से काटता हूं, देखिए 19 पंजे 95, यहाँ देखिए 19 एकम 19, और बहुत इंपोर्टेंट चीज एक में ना जाने की 0 और 19 एकम 19 मेरे भाई। कोई दिक्कत? देखिए इस 5 से ये 5 कट चुका है, तो इधर हमारा बच्चा क्या है, ये 10 उधर जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा ना, तो एक की वैल्यू आई हमारी 1010। देखिए दोबारा सुने, यहाँ थोड़ा ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या हो गया, तो देखिए 85.5 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, इधर इसका 20% बराबर 17,271, तो मैंने ये सीधे 9 से काटा है, ठीक है। 9 से इसको काटूंगा 95 बार, 9 से ये काटा मैंने 1919 यानी 1919 बार। अब मुझे यहाँ 19 दिख रहा है तो मैं इसको 19 से काट रहा हूँ, 19 पंजे 95, तो यहाँ 19 से ये कटा 101 बार। ऊपर देखिए यहाँ 20 पंजे 100, तो यहाँ ऊपर का 5 और नीचे का 5 मैंने काट दिया, तो इधर सिर्फ मुझे बचा हुआ क्या दिख रहा 10, लेकिन ये नीचे है, तो नीचे की संख्या बराबर में जाती है तो ऊपर जाती है ना, बराबर में ऊपर बचा क्या 101, 101 में एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो एक की वैल्यू कितनी आई हमारी 1010। उसने पूछा है हमसे कुल मतों की संख्या, कुल मत थे कितने मेरे भाई 100, यदि एक की वैल्यू 1010 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 101000। ये है हमारे कुल मत। अब बात आती है सर इसको उससे करके दिखाइए आप सीरीज मेथड से, तो मेरे भाई आप देखिए यहाँ पे करने की कोशिश करता हूं मैं कि मैं मानता हूं कि कुल मत मेरे x थे, ठीक है। x में से मतलब उन्हें 5% मत नहीं डाले गए, जब 5% नहीं डाले उन्हें हटाओ ना, डले कितने 95, 95/100, 100 में 95 डले। उसके बाद देखिए 10% मतदाता जो मत है वो अमान्य पाए गए, 10 अमान्य पाए गए ना, तो मान्य कितने रहे होंगे मेरे भाई 100 में से 90 मान्य हुए होंगे, ठीक है ना। आगे देखिए जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में वैध मतों का 60%, अब जीतने वाले को वैध मत का 60% मिला तो हारने वाले को वैध मत का 40% मिला होगा, और जीता कितने से होगा वैध मत के 20% से, तो यानी जीता कितने से है 20% से, और वो जीतने की वैल्यू दे रखी है 17,271 बराबर 17,271 मेरे भाई 17,271। दोबारा हमको ये बस ऐसे ही काटना है, मैं इस 0 से 0 काट रहा हूँ, 9 से इसको काट रहा हूँ, देखिए 9 एकम 9 फिर 919, ठीक है ना। अब देखिए 19 पंजे 95, 19 से कटा 100 एक बार, जैसा मैं वहां काटता आया था। देखिए 20 से इसको काटूंगा मैं 5 बार और इस 5 से इसको काट दूंगा, एक जीरो यहाँ बची है मेरे भाई और 2 जीरो ये रही, यानी मैं कह सकता हूँ x बटे
1 2 3 जीरो यहाँ बची हैं, बराबर इधर कितना है 101। जब 101 के ऊपर पहुंचेंगे ये गुणा में, तो x बराबर हमारा बचेगा 101000। ये कुल मतों की संख्या है। देखिए ये पोर्शन अलग है मेरे भाई, ठीक है, ये सीरीज था और ये हमारा 100 मान के वैल्यू थे। आपको देखना है आपको कैसे करना है। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन पे, और हमारे परसेंटेज के अंतिम क्वेश्चन पे हम ये भी कह सकते हैं। देखिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 2000 वोट अवैध घोषित किए गए, तो विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले और वह 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। मैं आपसे पर्सनल ये कहूंगा कि आपको इसको 100 मान के ही करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं भी उसी से करूंगा। देखिएगा, तो एक चुनाव में मैं मानता हूं हमेशा वोटिंग कितने की होगी, 100 की होगी, ठीक है। अब इसमें से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। अगर 20% ने नहीं डाले तो डाले कितने ने होंगे भाई, 80 ने डाले होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है और 2000 वोट अवैध घोषित हुए। मेरे भाई कितने अवैध हुए, 2000। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अब बात आती है सर ये तो आपका यूनिट चल रही थी, यहाँ x मान के चल रहे हो, ठीक है ना। तो मैं ये क्या करने वाला हूं, क्या 2080 x माइनस 2000 ही तो है मेरे भाई, 80 x माइनस 2000 ही तो है, इसमें से ही तो ये घटे हैं। तो मैं इस पूरे को x मान के चल रहा हूं। अब देखिए ये पूरी वैल्यू मेरे लिए एक x यूनिट है, या x आप पहले मान चुके हो, तो मैं इसको y यूनिट मान लो। उसके बाद उसने क्या कहा है कि 60% वैध मत मिले हैं विजेता उम्मीदवार को, यानी वैध तो ये भाई ये वैध मत ही तो हैं। दोबारा सुनिए, ये वैध मत हैं, ठीक है। टोटल मत ये है, टोटल वोटिंग ये रही, ठीक है। उसमें से 20% ये हटा दिए गए, बच्चे कितने 80 यूनिट जो वोट है, उसमें से 2000 अवैध हुए, तो ये 2000 घटेंगे तो इसमें से ही, तो देखिए मैंने घटा दिया 80x माइनस 2000 घटा दिए, तो ये घट के ये कैसे रह गए अब वैध मत। अब इसका 60% एक को मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा मेरे भाई, 40%। 60% इसको मिला, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में कर रहा था, तो ये जीते कितने वोट से, 20%। लेकिन 20% किसका है भाई, इस पूरे का 20%, या कहूं जो वाई यूनिट माना है इसका, या ये भी कह सकता हूं वाई का 60%, क्योंकि मैंने इसको वाई माना है, ठीक है। ये इस पूरे का 60%, इस पूरे का वाई का 40%, तो यहाँ क्या होगा वाई का 20%। कोई दिक्कत, तो मेरे भाई यहाँ देखिए वाई का 20% सॉरी, इतने वोटों से ये जीत गया सॉरी, और जीतने इसके मतों की संख्या क्या है, 1200 मतों से जीता है ये, तो ये 1200 की वैल्यू है। कोई दिक्कत, वाई की वैल्यू क्या मुझे पता नहीं है, 80x माइनस 2000 मेरे भाई। तो देखिए मैं वाई की वैल्यू यहां रखने वाला हूं। देखिए 80x माइनस 2000 का 20% हटेगी तो बट्टे में 100 बराबर 1200। कोई दिक्कत, इस जीरो से जीरो कट चुकी है, 2 से काटूंगा तो 60। अब देखिए 100 नीचे है, ऊपर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 60 में 100 जुड़ेगा 6000। देखिए 80x माइनस 2000 बराबर ये 6000। अब 2000 माइनस का इधर है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा भाई, तो 6000 में 2000 जुड़ जाएंगे तो 8000 नहीं हो जाएगा। तो देखना 80x बराबर 8000। तो अगर x की वैल्यू खाली निकालूंगा तो 80 बटे में जाएगा, इस जीरो से जीरो कटी, 8 से कितनी बार कटा, x बराबर 100। यदि x की वैल्यू 100 है, हमको कुल मत पूछे, कुल मत कितने थे, 100x थे, 100x थे ना, तो 100x में x की वैल्यू 100 है, तो 100 गुणा 100 कितना हुआ मेरे भाई, 10,000। कितना हुआ, 10,000। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, 10,000। तो आज हमारा परसेंटेज का चैप्टर समाप्त होता है मेरे भाई। अगला जो चैप्टर आएगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो मेरे भाई आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम, जय हिंद।